ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान तत्व साधना का ये हमारा 13वां वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे आकाश तत्व की साधना कैसे करें, उसको कैसे बैलेंस करें, वो कैसे काम करता है। तो आकाश तत्व की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। आकाश तत्व का जो गुरु स्वामी है वो ग्रह है, गुरु है। और आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी के साथ साथ समूचा ब्रह्मांड इस तत्व का कारक तत्व शब्द है। इसके अधिकार क्षेत्र में आशा और उत्साह आदि आते हैं। वात और कफ इसकी धातु है। वास्तु शास्त्र में आकाश शब्द का अर्थ रिक्त स्थान माना गया है। आकाश का विशेष गुण क्या है? शब्द है। और इस शब्द का संबंध हमारे कानों से है। कान हमारी इंद्रियां हैं जो कि आकाश तत्व को अनुभव करती हैं। कानों से हम सुन सकते हैं और आकाश का स्वामी ग्रह गुरु है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी श्रवण शक्ति का कारक गुरु को ही माना गया है। शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तभी उनका कुछ अर्थ निकलता है। वेद तथा पुराण में शब्द, अक्षर तथा नाद को ब्रह्म रूप माना गया है। आकाश तत्व को हम क्या कहेंगे? अक्षर, शब्द और नाद को ब्रह्म रूप माना गया है। इनको ब्रह्म रूप है क्योंकि ब्रह्म यही है। जैसे हम नाद ब्रह्म सुनते हैं वही ब्रह्म है, अक्षर है, शब्द है, वही ब्रह्म है। वास्तव में आकाश में होने वाली गतिविधियों से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रभाव तरंगों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। इसलिए आकाश कहें या अवकाश कहें या रिक्त स्थान कहें, हमें इसके महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। आकाश का देवता भगवान शिव जी को माना गया है। आकाश का अर्थ शून्य या पोल समझा जाता है, पर यह शून्य या पोल खाली स्थान नहीं है। ईथर तत्व इस जगह व्याप्त है। इस ईथर को आकाश कहते हैं। रेडियो, टीवी द्वारा ब्रॉडकास्ट किए हुए शब्द ईथर तत्व में लहरों के रूप में चारों ओर फैले जाते और उन शब्दों को दूर दूर स्थानों में भी सुना जा सकता है। केवल शब्द ही नहीं, विचार और विश्वास भी आकाश में लहरों के रूप में बहते हैं। जैसे कि हमारी मनोभूमि होती है, उसी के अनुरूप विचार इकट्ठे होकर हमारे पास आ जाते हैं। हमारी मनोभूमि, रुचि, इच्छा जैसी होगी उसी के अनुसार आकाश में विचार, प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य प्राणी जो असंख्य प्रकार के विचार अब तक किए हैं वे नष्ट नहीं हुए हैं, वरना अब तक मौजूद हैं, आकाश में उड़ते फिरते हैं। यह विचार अपने अनुरूप भूमि जहाँ देखते हैं वहीं सिमट सिमट कर इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बुरे विचार करता है तो उसी के अनुरूप असंख्य नई बातें उसे अपने आप सूझ पड़ती हैं। इसी प्रकार भले विचारों के बारे में भी हम जैसी अपनी मनोभूमि बनाते हैं उसी के अनुरूप विचार और विश्वास का समूह हमारे पास में इकट्ठा हो जाता है। यह तो निश्चित है कि विचारों की प्रेरणा से ही कार्य होते हैं। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही काम करने लगता है। आकाश तत्व में हमारे विचार कभी भी नष्ट नहीं होते, वो घूमते रहते हैं। जब हम सोचते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे विचार इकट्ठे हो जाएंगे, बुरा सोचेंगे तो उससे रिलेटेड बुरे विचार हैं, सारी चीजें इकट्ठी होकर हमारे पास आ जाती हैं। वो किस कारण होती हैं? वो सब क्या है? आकाश तत्व के कारण होती हैं। आकाश तत्व में भी लाभदायक सद्विचार को आकर्षित करने के लिए प्राणायाम के बाद का समय ठीक है। एकांत स्थान में किसी नरम बिछाने पर चित्त होकर लेट जाएं या दीवार का सहारा लेकर शरीर को बिल्कुल ढीला कर दो। दोनों नेत्रों को बंद करके अपने चारों ओर नीले आकाश का ध्यान करो। नीले रंग का ध्यान करना मन को बड़ी शांति प्रदान करता है। जब नीले रंग का ध्यान ठीक हो जाए तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि निखिल नील आकाश में फैले हुए सद्विचार, सद्विश्वास, सत प्रभाव चारों ओर से एकत्रित होकर मेरे शरीर में विद्युत किरणों की भांति प्रवेश कर रहे हैं। उनके प्रभाव से मेरा अंतःकरण दया, प्रेम, परोपकार, कर्तव्यपरायणता, सेवा, सदाचार, शांति, विनय, गंभीरता, प्रसन्नता, उत्साह, साहस, दृढ़ता, विवेक आदि सद्गुणों से भर रहा है। यह भावना खूब मजबूत और दिलचस्पी के साथ मनोयोग तथा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। जितनी ही एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतना ही उससे लाभ होगा। आकाश तत्व की साधना के फलस्वरूप अनेक सिद्ध महात्मा, सत्पुरुष, अवतार तथा देवताओं की शक्तियां आकर अपना प्रभाव डालती हैं और मानसिक दुर्गुणों को दूर करके श्रेष्ठतम सद्भावनाओं का बीज जमाती हैं। पांचों तत्वों की साधनाएं देखने में छोटी और सरल हैं जो हमने इन वीडियो में बताया है।
तो भी इनका लाभ अत्यंत विशुद्ध है। नित्य पांचों तत्वों का जो साधन कर सकते हैं वे इन सब को करें। जो पांचों के साथ एक साथ न कर सकते हो तो वो एक एक या दो दो करके किया करें। जिन्हें प्रतिदिन करने की सुविधा न हो वे सप्ताह में एक दो दिन के लिए अपना कार्यक्रम निश्चित रूप से चलाने का प्रयत्न करें। रविवार के दिन भी इन पांचों तत्वों को पूरा करते रहें तो भी बहुत लाभ होगा। नित्य प्रति नियमित रूप से अभ्यास करने वालों को तो शारीरिक मानसिक बहुत से लाभ होते हैं। ये था हमने तत्व दर्शन का पंच तत्वों के पूरे वीडियो आपको बताए हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।